रवा सभी के बहुत बहुत नमस्कार। काफी दिन हो गए हा भोजपुरी में चर्चा कइल त हम सोचने कि आज रवा लोग से मिलल जाए और बहुत दिनों से भोजपुरी साहित्य के बारे में, भोजपुरी कल्चर, लिटरेचर वो टाइप के चीज के बारे में हम सोचत रही। काहे कि आजकल जो मॉडर्न टाइम बा ओमे भोजपुरी के कला के नाम पे डबल मीनिंग गाना और थोड़ा सा वल्गैरिटी के तरह से लोग देखेला। भोजपुरी गाना के बारे में अगर सुनब या भोजपुरी लिटरेचर तो ओ में गाना में देवर भौजाई और चोली लहंगा और ए टाइप के ही ज्यादा बात होता जिकरा बारे में लोग जानता। लेकिन जो सुंदरता बा भोजपुरी के साहित्य में भिखारी ठाकुर जो लेके अलन, ऐसे तो बहुत लोग भोजपुरी लिटरेचर में अपन योगदान देले बा, लेकिन भिखारी ठाकुर के नाम सबसे ऊपर आवेला। उनका के शेक्सपियर ऑफ भोजपुरी लिटरेचर भी कहल जाला और सही कहल जाला, काहे कि वो कवि रहन, प्ले राइट रहन, गाना गावत रहन, नाटक लिखत रहन और अभिनय भी करत रहन और बहुत ही सुंदर उनकर जीवन के कहानी बा। वो नाई के परिवार में जन्म लेले रहन, छपरा में, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में 1887 1887 में उनकर जन्म भेल रहे। और तो फिर जो नाई के फैमिली में वो पैदा भेल रहन तो जो भी नाई वाला काम होला उहे वो करत रहन। ओ टाइम के वो जमाना में वो रहे कि जो तहार वर्ण बा और जो परिवार में रवा पैदा भेल बानी तो उहे काम आदमी आगे बढ़ावत रहे, तो नाई के काम करत रहन। लेकिन फिर अकाल पड़ल और ओकरा चलते उनका बाहर काम ढूंढने जाए के पड़ल, तो वो कलकत्ता गेलन। और कलकत्ता जब वो गईलन तब उनका बहुत रियलाइज भइल, वो चीज के भावना उनका अंदर आयल कि हमनी के देश गुलाम बा और अंग्रेज लोग हमनी के देश पे अभी राज करता। और ऑल्सो बहुत सारा सामाजिक विषय के ऊपर उन सोच विचार शुरू कैलन। हालांकि वो सिर्फ क्लास 1 तक पढ़ाई के लिए रहन, जो फॉर्मल एजुकेशन जो उनका रहे सिर्फ क्लास 1 के रहे। और वो इंसान खातिर लिटरेचर के एक इतना बड़ा लीडर बनना ये अपने आप में अचंभित बात बा। हमनी के इतना सारा पढ़ाई लिखाई करके भी वो पायदान पे नहीं जा पहुंच पाओ जो वो रहन। और वो शायद ज्यादा ऐसे रहन कि वो बहुत जो सामाजिक चीज बा, जो रियल लाइफ के जो हमनी के प्रॉब्लम्स बा, उस सब के बारे में वो बहुत सोच विचार कैलन और उस सब के बारे में अपन दिल खोल के लिखलन। और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बा, आजकल जो कुछ कुछ शो बा, हम तो बहुत ज्यादा नहीं देखले, लेकिन हमरा ई पता बा कि एक कपिल शर्मा शो बा और कुछ भी और शो बा जेमे आदमी लोग औरत के कपड़ा पहन के या औरत बन के आवता और बहुत पॉपुलर होता सब कैरेक्टर। लेकिन रवा लोग के पता रहे कि ई भिखारी ठाकुर ही शुरू कैले रहन। एकरा के लौंडा नाच बोलल जात रहे, जे में आदमी लोग औरत लोग के कपड़ा पहन के औरत लोग के किरदार निभावत रहे। और वो टाइम में रियलिटी ई रहे कि औरत लोग पर्दा में रहत रहे, वो लोग के घर से बाहर ना जाए के दिहल जात रहे। और नाटक वाटक में तो भूल ही जाए, वो टाइम में गांव के नुक्कड़ के नाटक उस सब में कहाँ औरत लोग के लोग जाए दी, तो वह आदमी लोग औरत बन के ओकरा के करत रहे। तो ये भिखारी ठाकुर लेके आयल रहन, जो अभी आजकल बहुत सारा कैरेक्टर, सुनील ग्रोवर के कैरेक्टर बा और भी बहुत लोग बा जो टाइप के औरत के कैरेक्टर वो लोग करता और बहुत पॉपुलर होता। तो हम सोचने की रवा के बताएं कि शुरुआत हमने के भिखारी ठाकुर ही कैले रहन। और एक्चुअली वो जब कलकत्ता गईलन ओकरा बाद उनका मन ना लागल हो जाए ये सब चीज के बारे में सोचलन समझलन। और हमरा ये लागेला कि जब रवा मन में कुछ डीपर, बहुत गहराई से कोई चीज के बारे में सोचे के ख्याल आवेला तो फिर नौकरी चाकरी ये सब बहुत छोटा चीज लागेला और आदमी एक बड़ा स्केल पे सोचेला। तो हमरा लगता कि शायद वो उनका मन में वो मंथन चलल और फिर वो कलकत्ता से अपन नौकरी छोड़ के पैसा तक कमेलन, लेकिन उनका मन में वो चीज शांति ना रहे। उनका ये सब बहुत अच्छा लागत रहे, नाटक और लिटरेचर और पोएट्री और ये सब चीज में उनका ध्यान काफी रहे। तो वापस आ गेलन, अपन गांव आ गेलन और गांव में आके वो रामायण के जो होला प्रदर्शन, रामायण के परफॉर्मेंस वो करे लगलन। लेकिन जो बड़ा जात के लोग रहे वो लोग मना केलस कि छोटा जात के लोग इ नहीं कर सकत, तो उनका के मना कर दिया गेल। वो रामायण रामलीला जेकर कहला, रामलीला के वो परफॉर्मेंस ना कर पैलन। तो फिर वो आपन थिएटर कंपनी खोलन, आपन एक छोटा सा थिएटर ग्रुप वो कैलन। और ओ में ये चीज जो लौंडा नाच के बारे में हम बताओ तनी, ओ में शुरू कैलन नौटंकी नाटक आपन लिखत रहन और वो लोग नाटक के प्ले करत रहे। और बहुत ही अच्छा अच्छा उनकर काम बा जेकरा बारे में ना सिर्फ
और ई कोई हंसी छिछोरी के लेवल तक ना रहे, सामाजिक विषय के ऊपर वो काम करत रहन, औरत के दुर्दशा का होला, औरत के फीलिंग्स और माइग्रेंट वर्कर। अभी भी बिहार से लोग माइग्रेंट वर्कर बन के पूरा देश में, पूरा और विदेश में, मिडिल ईस्ट में हम अभी जहां बानी हुई जा, बिहार के कितना सारा लोग माइग्रेंट वर्कर बा अभी भी, और अभी भी वो लोग के दुर्दशा बा। काहे कि एक दो दो साल पे वो लोग अपना घर जाला, 1 महीना खाती अपन परिवार के छोड़ के। तो एगो उनकर जो नाटक बा विदेशिया, वो यही चीज के ऊपर बा। एक आदमी जो गांव से अपन काम करे खातिर कलकत्ता चल गेल रहे अपन बीवी के छोड़ के, और ओकर पत्नी के जो वियोग बा, जो पत्नी के प्यार बा अपन पति खातिर, और जो याद में वो जैसे जैसे ओकर फीलिंग के अपन एक्सप्रेस कैसे एक औरत करेले, उ चीज के बारे में विदेशिया में बा। और ये आदमी कलकत्ता जाके कैसे अपन पत्नी के भूल जाता और एक विदेशी औरत के साथ रहे लागता। लेकिन एक आदमी आके ओकरा के बतावता, वो आदमी के एक दूसर ओकर दोस्त गांव से आवता और अपन उनकर पत्नी के सब भाव बतावता, चिट्ठी लेके जाता, और कितना सुंदरता से अपन पत्नी अपन भाव प्रकट कैले बड़े विदेशिया में वर्णन कैल बा। तो जो भी माइग्रेंट वर्कर लोग बा, हमरा लागेला कि वो टाइम में वो ये सब लिखले रहन जो आज भी अप्लाई होता। आज भी जे भी विदेश में या देश में भी जे माइग्रेंट वर्कर लोग काम करता, अपन परिवार के जे नहीं खेले जा सकत, ओकर उहे हाल बा अभी भी। तो वो टाइम के भी उनकर जो सोच रहे वो अभी तक चल रहा बा। दोसर उनकर बहुत फेमस काम रहे बेटी बेचवा। तो ओ में वो लिखले रहन कि कुछ लोग गरीबी के चलते या कुछ लोग पैसा के मोह में आपन बेटी लोग के बेच देते रहे, और खास करके छोटा छोटा बहुत यंग लड़की लोग के एक बुढ़ा आदमी के साथ वो लोग शादी करके बेच देते रहे। तो ओ घड़ी के वो जो टाइम रहे बेटी बेचवा, यही से ओकरा कहल जाला बेटी बेचवा, या तो बहुत बूढ़ा लोग के साथ शादी करना, या कोई भी परिवार में एक छोटा एज में अपन बेटी के पैसा खातिर भेज देना। और वो इतना मार्मिक वो में चित्रण कल गेल बा वो लड़की के बारे में। हम अगला जो भी वीडियो बनाए वो में हम एक एक ई प्ले के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बताए। आज हम बस उनका 3 जो मेन बहुत बड़ा बड़ा काम बा ओकरा बारे में हम थोड़ा वर्णन करता है। तो बेटी बेचवा में ई बतावल गईल बा कि औरत के जो बिना मर्जी के, औरत के मर्जी के बिना शादी कहीं भी कर देना, और बहुत मिसमैच मैरिज जिकरा के बोलल जाला, वो तो आज भी होता। खैर बहुत सारा अरेंज मैरिज में मिसमैच शादी आज भी होता, दोनों तरफ से होता। तो उहे मतलब वो टाइम के भी जो उनकर सोच रहे हो बहुत आगे के सोच रहे, बहुत प्रोग्रेसिव रहन। और ऐसे लोग बिहार के बहुत बैकवर्ड ये सब आजकल बोल दिहल जाता, लेकिन बिहार में वो टाइम में एक ऐसा साहित्यकार भैलन जो समाज के इस सब टॉपिक पे बात कैलन। डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में, जो घर के अंदर जो हिंसा होला ओकरा बारे में वो बात कैले बाड़न। पर बहुत ज्यादा उनकर ख्याल जो पिछड़ा वर्ग के लोग रहे, माइग्रेंट वर्कर रहे, जो लोग पैसा कमाए खातिर अपन परिवार के छोड़ के जाता, ओकर का स्थिति होता। औरत लोग के वो टाइम में, वो समाज में जब बहुत सारा फ्रीडम ना रहे, जो आज हमने के बहुत सारा फ्रीडम मिलल बा कंपेयर टू दैट टाइम, आज नहीं खे, ओकरा बारे में लिखले रहन। और एक बहुत इंटरेस्टिंग उनका नाटक रहे गबर घिचोर। तो गबर घिचोर एक एक्चुअली इंग्लिश प्ले से बहुत सिमिलर ओकर कहानी बा। ओकरा में कहानी रहे कि एक आदमी रहे जो अगेन माइग्रेंट वर्कर रहे, तो काम करे खातिर चल जाता, ओकर वाइफ गांव में रहे, और वो बहुत सालों बाद वो गांव में वापस आवता। तो एक बेटा रहे, ओकरे नाम रहे गबर घिचोर, वो बेटा के नाम। और तो ई कहलस कि तो हमार बेटा है, कहे कि हमार पत्नी है, और वो पत्नी के एक प्रेमी रहे, जैसे ऐसे मतलब अफवाह रियलिटी है वो क्लियर नहीं है, लेकिन एक पत्नी, ओकर पत्नी के कोई और के साथ लगाव हो गेल रहे। तो वो आदमी कहता कि ना ये हमार बेटा है, हम एक बायोलॉजिकल फादर हैं। तो और ये पति कहता कि ना ये हमार पत्नी है, हमार बेटा। तो ओमे ओकर वाइफ कहतिया गबिलबो, ओकर गबिल आदमी के नाम रहे, गबिलबो ई ओकर वाइफ के सबके बोलत रहे। तो वो कहता कि ना गबर घिचोर हमार बेटा है, कहे कि हम माँ हैं तो हम जाना तानी कि हम ओकर माँ हैं तो हमार बेटा है। तो ये विवाद बहुत बड़ा हो गई। फिर वो लोग सरपंच के पास गई। तो ओकरा बाद सरपंच कहलन कि ठीक बा भाई, अभी तो मामला ठीक होके वाला नहीं खे, तो ऐसा कही जाए कि गबर घिचोर के 3 पार्ट में काट दिहल जाए, एक एक पार्ट तीनों आदमी लेला। तो ओकरा बाद जब वो बच्चा के काटे के टाइम आयल, तो वो जो ओकर माँ हिया वो कहलस कि ठीक बा जेकरा लेवे के वाला, लेकिन हमार बच्चा के ना काटल जाई। तो वो देख के उस सरपंच कहलस कि हाँ यही सही ममता और सही वो है, तो गबर घिचोर के अपन ओकरा माँ के दे दलन। तो ये कहानी बा, बहुत शॉर्ट में हम बताओ तनी।
और ये कहानी एक इंग्लिश प्ले से बहुत मैच कर रहा था और वो इंग्लिश जो ऑथर रहन जो ओमे लिखले रहन बहुत सिमिलर स्टोरी रहे कि दो औरत लोग रहे और वो लोग एक बच्चा खातिर लड़ाई करत रहे तो जज कहलन कि ठीक है इस बच्चा को 2 पीस में काट दो और आपस में तो लोग अपन ले ला। तो जो असली माँ रहे वो कहलस कि ना बच्चा ना कटाई तरह लेवे को ले लेकिन हम बच्चा जिंदा चाहिए। तो ई कहानी रहे। लेकिन जो इंग्लिश ऑथर रहन वो फिर एक चाइनीज प्ले रहे 14th सेंचुरी में वो टाइम के वो कहानी रहे। तो अब कहाँ से वो कहानी एजा तक पहुंचल लेकिन गबर घिचोर के ये बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी बा। एक और इनका कहानी रहे भाई विरोध, इनका नाटक है वो काफी चलेला, बहुत ही प्रचलित बा। और बहुत सरप्राइजिंग बात, बड़ा आश्चर्य की बात ई बा कि इंडिया में हमने के शेक्सपियर के तो नाम सुनने बाइन जा लेकिन भिखारी ठाकुर के बारे में जे वो एरिया के लोग बा या जे खास करके भोजपुरी साहित्य पढ़ा था बस उहे जानेला। और बहुत लोग भिखारी ठाकुर के बारे में नहीं जानत कि कैसे कैसे उनका संघर्ष होके और सिर्फ पहला क्लास पढ़ के कोई इंसान अतना डीप अतना सुंदर साहित्य लिख सकता, नाटक लिखले बाड़न जिनका नाटक अभी भी चलेला, अभी भी ओकरा के कल जाला का संघर्ष रहे। वो टाइम में एक नाई जात के आदमी वो जमाने में कैसे हर चीज के ऊपर उठ के, वर्ण के, जाति के और पिछड़ापन के ऊपर उठ के और अतना सुंदर भोजपुरी के साहित्य में आपन योगदान देलन। और भोजपुरी साहित्य सिर्फ उहे हम कभी कभी बड़ा अफसोस होला ये सब गाना वाना देख के। अभी एक नया नया भी कोई गाना चलल बा जे में बहन के देवर और भाभी और सब मतलब जहां भी देखी डबल मीनिंग वाला सब बहुत ही वल्गर गाना वगैरह उहे पॉपुलर होता। हम इन्हीं की कहत कि सही बा गलत बा ओकर भी आपन स्थान बा, एंटरटेनमेंट खातिर ठीक बा, लोग के मनोरंजन भी होके के चाही लेकिन लोग के इहो जाने के चाहे कि हमने के भोजपुरी साहित्य कतना डीप और कतना रिच और कतना सुंदर साहित्य बा। त रवा लोग के कभी टाइम मिले त रवा बेटी बेचवा, विदेशिया, गबर घिचोर और भाई विरोध ओकरा बारे में थोड़ा सा रवा लोग पढ़ाई कर सकता नहीं जा, किताब ले सकता नहीं जा। कम से कम 3 दर्जन किताब और प्ले राइट भिखारी ठाकुर लिख के गेल बड़न और सब एक से एक बढ़ के बहुत सुंदर बात। अगला बार हम सोचता नहीं कि एक वीडियो बनाई जे में एक एक जो हम चारों चीज के बारे में बतौले बानी वो चीज के बारे में हम कुछ और चर्चा करब और बताइब। लेकिन हमरा बहुत खुशी मिलेला जब भी हम भिखारी ठाकुर के काम के बारे में पढ़ी ना कि वो औरत लोग के जो मन दशा रहे, जो औरत लोग के स्थिति रहे ओकर कतना सुंदर मार्मिक और कतना संवेदनशील चित्रण वो कैले बाड़न। और आज भी औरत लोग के लड़ाई चलता। हाँ, बहुत सारा सेक्टर में ही बोलल जा सकता कि औरत लोग के मिल गई बा स्थान जो लोग के चाही लेकिन बहुत सारा जगह अभी भी नहीं के मिलल। बहुत लोग जे गांव में रहत रहे और भिखारी ठाकुर एक इहो काम कैले रहन कि बहुत ज्यादा रोमांटिसाइज नहीं करे कि गांव के जिंदगी सिर्फ सरसों के खेत और सुंदर लहराता हुआ हमनी के कटनी छटनी और गीत मनोर उहे ना है। गांव के जिंदगी में बहुत संघर्ष भी रहे, खास करके गांव के औरत लोग के जो संघर्ष रहे वो दुनिया के सामने वो लेके अलन और उनकर बहुत बड़ा योगदान देले बड़न। तो हम भिखारी ठाकुर के याद करे तानी वीडियो में और हमरा उम्मीद बा कि जे भी भोजपुरिया लोग बा वो उनकर काम के बारे में थोड़ा पढ़ाई करे और थोड़ा देखे। तो वो दोनों लिपि यूज कैले रहन। हम जैसे बतौले रही कि भोजपुरी के कोई अपन लिपि ना रहे काहे कि भोजपुरी मौखिक भाषा है तो एक कैथी लिपि रहे जो शुरू में आल रहे। अब तो वो एक्सटिंग मतलब नहीं है, अब ओकर यूज हो ज्यादा कैथी लिपि के। तो देवनागरी में भी लिखत रहन और कैथी में भी, दोनों लिपि में भिखारी ठाकुर के काम बा। तो देवनागरी वाला तो हमने के पढ़ सकता है, ज्यादा एक्सेसिबल बा, कैथी हमने की पढ़ सकत तो हम ना पढ़ पाए ना। लेकिन रवा लोग जरूर एकरा ऊपर देखी और अपन विचार भेजी कि जब रवा लोग पढ़ ले ओकरा बारे में सोचब या कोई जो 4 कहानी हम बतानी 4 नाटक ओकरा बारे में ज्यादा पता करे के बा तो ओकरा बारे में भी हमने के चर्चा कर सकता है। तब तक खातिर नमस्कार और फिर हमने के मिले के